बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर दोबारा हमें ज्वाइन किया है क्योंकि कल एक दावा किया गया CNN की तरफ से कि पाकिस्तान शायद अपनी फ़ज़ाई हदूद देने जा रहा है और इस तरह की कोई बातें हो रही हैं, मेमोरेंडम, और फिर 3 दावे सामने आए। इन दावों पर भी बात करेंगे। और शेख रशीद साहब की जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए, पहला दौर, फिर दूसरा दौर, और ख़ुसूसी तौर पर लाहौर पहुँचे। वहाँ की क्या इतलात हैं वज़ीर दाखिला, और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। गुल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी खान, शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं एक सवाल में। तो अव्वल तो बात यह है कि पाकिस्तान के वो लोग जो हर मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान को या आर्मी को घसीट लेते हैं, वो एक आंख के दज्जाल हैं, मैं समझता हूँ। इसलिए कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो मुल्क जिनकी एक कॉरपोरेशन की मालियत, सालाना बजट पाकिस्तान के बजट से 50-100 गुना ज़्यादा है, वो भी अमेरिका के सामने चूँ चरा नहीं कर सकते। तो ये जो ओवर द होराइज़न कैपेबिलिटी वाली बात है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएगा अफ़गानिस्तान में, ये पाकिस्तान अगर माने या ना माने, अमेरिका ने तो ये करना है। दूसरी बात, पाकिस्तान के पास तकनीकी सलाहियत ही नहीं है B-52 बम्बार तैयारों को रोकने की। लिहाजा एक ऐसे मसले पे पाकिस्तान की क़यादत क्यों गैर ज़रूरी तौर पे हठधर्मी का मुज़ाहरा करे जिस पे उसका अमलन इख्तियार ही नहीं है। और इन लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर अमेरिका यहाँ से जाएगा, अपने बम्बार तैयारे उड़ाएगा सो कॉल्ड नाम नहाद दाइश के ख़िलाफ़ हमलों में, वो उसमें मेरा ख़्याल है कि ख़ुद तालिबान की रज़ामंदी भी शामिल होगी। इसलिए कि तालिबान के 8-9 अरब डॉलर फंसे हुए हैं और अगर उनको वापस चाहिए तो उनको भी अमेरिका की दिलजमी, खुशनुदी हासिल करनी पड़ेगी। तो वो लोग जो इस हवाले से वज़ीर आज़म पे एतराज़ कर रहे हैं या वो बिल्कुल मैं समझता हूँ दुनियावी हकीकतों से आज़ाद हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स है किस तरह बुरी तरह उसमें पाकिस्तान फंस गया है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसकी जेब खाली है, पेट खाली है, जो पिछली हुकूमतों की वजह से फक्कड़ हो गया है, पिछली हुकूमतों की जो रिफॉर्म नहीं करना चाह रहे थे, अपने दोस्त अहबाब को नवाज रहे थे, उसकी वजह से ये मुल्क अंदर से खोखला हो चुका है। तो खोखला मुल्क क्या, अपनी सूखी गैरत आपने क्या दिखानी है? मतलब आपके पेट में कुछ हो नहीं और आप बड़के मार नहीं सर, लेकिन सर ये तो सोचना इन एक आंख वाले दज्जालों को चाहिए। आज आबिद शेर अली ने तो इमरान खान को के लिए बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किया, असल में तो ये सिस्टम के दज्जाल थे। और हैरानगी होती है इन सियासतदानों पे। बिलावल अपनी तकरीरों में पाकिस्तान की आवाम को क्या बयानियाँ क्या दे रहा है, तकरीर करते हुए क्या कह रहा है, यानी कौम को कैसे जगा रहा है कि अगर मैं एक दौरा अमेरिका का करता हूँ तो इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। मरियम कहती है कि अपने घर की बात करो। सर ये हमारे सियासतदान हैं और ये इनके बच्चे हैं और ये हमारी सियासत है। तो इन लोगों का सर इतने बड़े बड़े मसाइल जिससे पाकिस्तान, जिनको पता भी नहीं है कि इस वक्त किस किस्म के मसाइल से हम दो चार हैं, हम या पाकिस्तान की अवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी इन जो मरूसी किरदारें हैं इनसे? देखिए इरफान, जिन लोगों ने इन सियासतदानों से माजी में फ़ायदा उठाया हुआ है, सिंध में पीपल्स पार्टी से लोगों ने फ़ायदा उठाया हुआ है, पंजाब में शरीफ घराने ने मुराद बांटी हुई हैं, कंपनियां बनाई, तरक्याती फंड्स दिए, तो इन्होंने तो वही बात करनी है जो हमारी ये वाली सियासी अशराफिया बात करेगी। और सियासी अशराफिया इस वक्त जो बात कर रही है, चाहे वो मरियम हैं, चाहे हमजा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपना सियासी कम बैक की कोशिश में हैं, कतई नज़र इसके कि उसकी कॉस्ट पाकिस्तान को क्या अदा करनी पड़ती है। अब ये लोग, चूँकि वो एक CNN की रिपोर्ट आई थी जिसका हवाला आपने भी दिया है, उसमें देखिए जिस शख्स ने वो रिपोर्ट लिखी है, मैं समझता हूँ सियासी नाबालिग है। ख़ास तौर पे जो उसका जो ताल्लुक़ है हिस्सा भारत के साथ ताल्लुकात के साथ है।
उसमें लिखा है कि जी कहा पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने में मदद दे। यानी इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जब से मोदी सरकार आई हुई है वो अब उन्होंने अपने एक अलग से रवैया अख्तियार किया हुआ है, और मौजूदा हालात में सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान उनसे ये कहे कि आप हमारे ये काम करें, इसलिए कि भारत खुद एक बहुत बड़ी कुव्वत है। वो बड़े जोम में हैं कि हम 1.3 अरब की आबादी और तमाम दुनिया का कॉरपोरेट सेक्टर में देख रहे हैं, और वो शुरू से ही इनकारी है। कभी उसने तीसरे मुल्क की बात सुनने का कभी उस तरफ इशारा भी नहीं किया। तो इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है या जो भी है, खातून है या मर्द है, जिसने ये लिखा कि पाकिस्तान की तवक्को है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे मैनेज करवाएं। इंडिया अगर ताल्लुकात मैनेज करेगा वो खुद करेगा, अमेरिका के या किसी और मुल्क के कहने पे नहीं करेगा। ये हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छी बात थी कि कल वज़ारत ख़ारजा ने उससे इनकार किया। अब भले पसे पर्दा क्या हो रहा है, लेकिन जो इंडिया वाली बात है, इंडिया के साथ ताल्लुकात मैनेज करने की, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सियासी तौर पे लग़्व बात है। सर, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है, उन्होंने भी इसको कंडेम किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगले सवाल पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर इस पे जो हक़ाइक़ हैं अपने सुनने वालों के सामने रख दें, क्योंकि आपने जहाज़ उड़ाना है इमराज साहब, वो जहाज़ उड़ेगा कतर से। वहाँ से आप जब उड़ाते हैं, जो फ़ज़ाई ओवर द हाराइज़न कैपेबिलिटीज़ हैं, ईरान के पास से होकर जब पाकिस्तान में आप दाखिल होंगे तो पहुँचते पहुँचते जो लाइफ है उस ड्रोन की वो कम हो जाती है और अपना सर्वेलेंस नहीं कर पाते। और फिर दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की बेसिस को अगर अमेरिका एक्टिव करता है तो वहाँ पर रशिया भी आंखें दिखाएगा। लेकिन सर, सवाल वही है कि ये जो सियासी दज्जाल, आबिद शेर अली ने तो इमरान खान की तरफ कहा और इसको कंडेम करना चाहिए ऐसे अल्फाज, और सियासतदान क्या है, किस किस्म की सियासत हो रही है, पाकिस्तान की अवाम इसको बहुत क्लोजली देख रही है। सर, सियासी दज्जाल फिर कौन है? सियासी दज्जाल तो ये लोग ठहरे। नहीं, बिलाशुबा देखिए, जो आबिद शेर अली साहब का जो ज़हनी तवाज़ुन, खैर तवाज़ुन नहीं कहूँगा मैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उससे आप इसी किस्म की बाज़ारी ज़बान का आप तवक्को कर सकते हैं। हालांकि होता यह है कि आपका कोई बहुत भी बड़ा सियासी मुखालिफ है, अब ज़रूरी नहीं कि उसको आप गाली दे के उसको तनकीद करें। आप मुनासिब अंदाज में भी, आम अल्फाज में भी उसके ख़िलाफ़ इज़हार ख्याल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इस तरह अपनी उस जहनीत को एक्सपोज करते हैं जिस माहौल में, जिस जहनीत के साथ ये पले बड़े हैं, और वो ये है कि सिर्फ हम और हम, हमारे अलावा जो भी या जो हमारे से इख्तलाफ करेगा उसका दाना पानी बंद। तो लिहाजा कबीला मुख्तलिफ सर, कबीला उसे कबीले से निकाल दिया जाएगा जी। तो लिहाजा ये जो सियासी दजाल हैं, ये तो हमारे एक्चुअली जो पाकिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, अब बड़ा ज़रूरी है कि वो सब अपने अपनी नज़रों से पार्टियों की ऐनक उतार के गौर करें। यानी चाहे भले वो PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है या नून लीग का है, उन्हें कुछ देर के लिए ये पार्टी की ऐनक उतार के पाकिस्तान की ऐनक पहन के देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, जो अखलाकियात का मायार है, जो यहाँ पे इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से जो बयानिए चल रहे हैं, क्या ये मुनासिब है और किस हद तक हकीकत पसंदाना है। सर, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज और कुछ नाखुशगवार वाक़े भी हुए, 3 पुलिस जवान जो हैं वो शहीद भी हुए, दूसरी तरफ से इत्तलात नहीं आई, और स्पेशल डायरेक्शन के ऊपर शेख रशीद साहब वापस आए और उन्होंने आकर बाकायदा बात की और कमेटी की सरबराही की, और अब वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो केसेस हैं इस तंजीम के ख़िलाफ़, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको वापस ले लिया जाएगा बुध तक, और बाकायदा साद रिजवी से 1-to-1 मीटिंग हुई है। अब बाज़ लोग सर ये भी कहते हैं कि खादिम रिजवी साहब, उनकी एक अपनी फॉलोइंग थी और उस फॉलोइंग के नतीजे में लोग बाहर भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन साद रिजवी के हवाले से लोग उस तरह का तासुर नहीं रखते। लेकिन फिर भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया
जो नज़रबंदी थी इसकी को ख़त्म करवाने के लिए, और अब वो कामयाब भी हो गए मुज़ाकरात। हाउ यू सी ऑल दिस सिचुएशन जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है? 30,000 के करीब सर आपके शहर में पुलिस की नफरी मौजूद है, एक दीवार बनकर गुजरावाला में खंदकें खोद दी गई हैं और ताकि लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। फिर शेलिंग सारी रात होती रही, 72 घंटे पिछले जो गुजर गए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और फिर हमने देखा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर आजकल बड़ी हमेशा एकदम सामने आ जाती है। एक वीडियो ऑडियो लीक भी हुई जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस की अपनी गाड़ी से ये लोग जो वहाँ पर पुलिस के सिपाही थे, एहलकार थे, शहीद हुए। इस वक्त की सर क्या इतलात हैं आपके शहर की, और ये कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी का बनना, डोंट यू थिंक सो कि सर पहले से मालूम था कि यार ये कुछ करने जा रहे हैं, डेडलाइन दे दी गई है, लिहाजा इनको वहीं पे रोका जाए और इतने बड़े ये जो एक्सरसाइज हुई है इससे बचा जा सकता था? देखिए, जो कुछ 3-4 दिन से हो रहा है लाहौर, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, ये हमारी इस रियासत की जो मशीनरी है, गवर्नेंस मशीनरी, उसकी टोटल नाकामी तो मैं नहीं कहूँगा, उसकी नालायकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये सबको पता था कि ये होना है। 2017 में भी यही कुछ हुआ, सबको पता था कि ये होने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने इनको ये काम करने दिया, किसने उनको लाहौर से निकलने दिया, और पहले ही आप कर्फ्यू क्यों नहीं लगा देते हैं? इन्हें ज़रूरी है कि तूफ़ान आपके सर पे आता है तो उस वक्त, और वो बेचारे का शेख रशीद साहब को अपना मैच छोड़ के आना पड़ गया। इंडिया के खिलाफ मैच था, बड़े शौक में गए थे, बड़े तमतराक के साथ गए थे। वो कहते हैं कि मैं नहीं आना चाहता था लेकिन मुझे फरमाइश पे बुलाया, इधर से भी फरमाइश थी और जिनसे मुज़ाकरात करने थे उनसे भी एक डायरेक्शन थी, एक फरमाइश थी, और कहते मुझे आना पड़ा। साद रिजवी ने कहा जी मैं तो बात ही नहीं से करूँगा। लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा लेवल इस वक्त पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहा है, कि ये सूरत हाल बनती दिखाई दे रही थी 4-5 दिन पहले से, 6 दिन पहले से। उन्होंने ऐलान तो कर रखा था ना, कोई अनन फानन तो नहीं किया। उसके बावजूद मुल्क का वज़ीर दाखिला क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, आपको पता है, अगर बरतानिया में इस तरह होता, जर्मनी में आपके पड़ोस में इस तरह होता, ये वज़ीर दाखिला कायम रहता अपनी सीट में? सर यहाँ पे इससे ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे तो सर मोरालिटीज़ की सियासत है ना। यहाँ पे तो लोग किसी पे इल्ज़ाम लग जाए वो अपना ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, ऐलान करता है कि आज के बाद मैं सियासतदान नहीं रहूँगा। जी, तो उसमें देखिए ये एक इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत है। जिसने भी इन लोगों को शह दी है, जिन लोगों ने इनको ऑर्गेनाइज होने से नहीं रोका, ये तमाम मैं समझता हूँ इस कौम के, पाकिस्तान के मुजरिम हैं। इसलिए कि इनकी नालायकी, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस मुल्क का, पाकिस्तान के इन लोगों ने एक तमाशा बना दिया है। ये मुल्क रजत पसंदाना क़ुव्वतों, मजहबी जो इंतहा पसंद है, उनकी वजह से दुनिया भर में एक अलामत बन गया है फसाद की, प्रोटेस्ट्स की और डिसऑर्डर की। यानी यहाँ पे जो इस वक्त अदम, देखिए ना किस मुल्क में होता है कि आपने लाखों लोग सड़कों पे हैं और उनको आप आनन फानन बंद कर देते हैं, सड़क बंद कर दी, आपका जीना दूभर हो जाता है। तो लिहाजा ये एक इंतहाई बड़ा लम्हा फिक्रिया। हमारा ख्याल था कि 2017 और फिर 2019 रिपीट नहीं होगा। एक न्यूक्लियर पावर, 6 लाख 7 लाख फौज का हामिल एक मुल्क, न्यूक्लियर हथियार भी हैं, उसको बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी उसको कहा जाता है, ISI को। उस मुल्क का जो तासुर बाहर जो जाता है वो है एक ऐसे मुल्क का जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंद, जहाँ पे निजी जत्थे, प्राइवेट मिलिशियस वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी पे वक्तन फवक्तन हुकूमत को अपना एजेंडा डिक्टेट करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करके फिर बने हुए मुकदमे वापस भी करवा लेते हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा मैं मशवरा दूंगा आप फ़िलहाल लंदन ही में अपने बैठ के यूट्यूब चलाएं। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहर इक़्तिदार से। व्यूअर्स, इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने रखी।
शेख रशीद की मुलाकात हुई, 1-to-1 मीटिंग हुई साद रिजवी से, और इस वक्त जो मामला तय पाए हैं, केसेस को वापस लिया जाएगा और शेड्यूल 4 के ऊपर भी हुकूमत गौर करेगी, और फिर डेट और डेडलाइन दे दी गई है कि कब हुकूमत ये करने जा रही है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जब रियासत के सामने चाहे वो हज़ारों का मजमा हो खड़ा हो जाए और अपनी बात को मनवा ले। आई थिंक ये एक गलत मैसेज है जो इंटरनेशनल दुनिया में गया, और ऑब्वियसली जब लोग सड़कों पर आ जाएं और अगर आपने कानून बनाया है तो उस कानून को की पासदारी बहुत ही ज़रूरी है। हैरानगी और अफसोस और दुख इस बात का है कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, आम आदमी को, जिस दिन 22 करोड़ आवाम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आ गए, तो फिर अदालतें क्या करेंगी, फिर हुकूमत वक्त कोई भी हो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।